Hello students, how are you? I hope you are well. And today I am here with the new video of reasoning and aptitude. And in this video we will start new chapter number 7, embedded figure. Let's start chapter. Embedded figure. That means it is the नॉन वर्बल पार्ट ऑफ रीजनिंग और एप्टीट्यूड का ये कैसा पार्ट है? ये नॉन वर्बल पार्ट है. नॉन वर्बल मीन्स इन दिस चैप्टर यू विल ऑब्जर्व द फिगर. आपको फिगर दी जाएगी, यू ऑब्जर्व द फिगर्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर. आपको एक फिगर दी जाएगी और उस फिगर में क्या सिमिलैरिटी क्या डिससिमिलैरिटी जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा यू हैव टू फाइंड इट. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्बेडेड फिगर्स. चैप्टर नंबर 7. दिस चैप्टर इज यूज्ड टू मेजर द कॉग्निटिव फंक्शन. कॉग्निटिव फंक्शन means observation, our knowledge, and we can solve this question by the 3 method. When we do this test, when we use this chapter, when we learn this chapter, we are able to find the geometric shapes, rectangle, square, different geometric shapes वो जो हैं with the its large size and complex figure. लार्ज मीन्स छोटी सी फिगर को लार्ज करके दिखाना एंड कॉम्प्लेक्स सम टिपिकल फिगर्स यू आर एबल टू फाइंड दैट द ज्योमेट्रिक शेप्स. एंड विद द हेल्प ऑफ एम्बेडेड फिगर क्वेश्चन बिलोंग टू यूनिक फिगर. जो क्वेश्चन होगा वो एक आपको यूनिक अलग से एक फिगर दी जाएगी और आपको जो नीचे 4 ऑप्शन गिवन होंगे, आंसर इज हिडन इन दैट 4 ऑप्शन. जो एक यूनिक फिगर आपको दी गई है, आपने उस फिगर को उन 4 ऑप्शंस में से फाइंड आउट करनी है जो उन 4 फिगर में हिडन है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्बेडेड. वी कैन फाइंड द हिडन और एम्बेडेड फिगर बाय डिफरेंट स्टेप. जो हमारे को एक फिगर दी हुई है यूनिक और नीचे 4 ऑप्शन गिवन हैं और उन्हीं 4 ऑप्शन में वही हमारी एक यूनिक फिगर छिपी हुई है, हमने उसको फाइंड आउट करना है. दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड फिगर. एंड वी कैन फाइंड द एम्बेडेड फिगर बाय द डिफरेंट स्टेप. सबसे पहले फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में क्या है कि आपको एक फिगर दी होगी जो क्वेश्चन है और उसके साथ साथ आपको 4 जो हैं ऑप्शंस दिए हुए हैं और उन्हीं 4 ऑप्शंस में ही वही यूनिक फिगर हमारी कहीं ना कहीं हिडन है और हम डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व करेंगे. चारों के चारों ऑप्शन को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उसका आंसर उन 4 ऑप्शंस में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा. ये you can understand this method with the help of example. Here this figure is given, that means here it is this figure is given and these are the 4 options. You observe it is not same as it is. This figure is also not same, this figure is also not same, and option D which is exactly एग्जैक्टली ए यूनिक फिगर, ये हमारे क्वेश्चन की यूनिक फिगर से मैच कर रही है. तो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज डी. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड क्योंकि डायरेक्टली हमने ऑब्जर्व किया है 4 ऑप्शंस को और हमने अपना करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर लिया. सेकेंड है बाय मेकिंग फिगर लार्ज और स्मॉल. कई बार हमें क्या करना होता है, हमें एज इट इज़ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हमें आंसर नहीं मिलता, हमें अपनी फिगर को कुछ लार्ज या स्मॉल करके भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. थर्ड जो मेथड होता है वो फिगर को रोटेट मीन्स मूव करके अप डाउन, सो वी कैन फाइंड द यूनिक फिगर विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट इट्स एग्जाम्पल नंबर 1. Select the figure from the given options in which figure that this X represent the question is exactly embedded as one of its part.
जो ये हमारे को यूनिक फिगर क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज एग्जैक्टली एम्बेडेड हिडन इन द वन ऑफ द पार्ट. इट इज ऑप्शन ए, इट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. So how can you solve this question? First of all, you observe the given figure. Given figure is it is given figure and 4 options are here. You observe this figure. In this figure there is no match with the unique figure. Second, you observe the option B. When we observe the option B, our figure is given, हमारे को गिवन यूनिक फिगर ये है. तो बी ऑप्शन के अंदर आप इसको जब आप ऑब्जर्व करोगे तो दैट मीन्स ये बिल्कुल इस फिगर के अंदर मैच कर रही है. आवर करेक्ट आंसर इज बी. दिस आंसर इज शोन बाय द डॉटेड फिगर. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल. विच ऑफ द ऑप्शन फिगर इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एक्स. ये हमारे को गिवन फिगर एक्स है. इन विच ऑप्शन दिस फिगर इज एम्बेडेड? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. लेट अंडरस्टैंड. हमारे को जो ये रेक्टेंगल है उसके अंदर एक सर्कल गिवन है और सर्कल के अंदर डिफरेंट जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स गिवन है. तो कौन सी फिगर जो है हमारे इस 4 ऑप्शन से मैच कर रही है? देखो, फर्स्ट हमारा जो ये रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है, एक तो ये वाली शेप इसके अंदर लाई कर रही है. सेकंड, लाइन इंटरसेक्टिंग है वो यहाँ पर है. थर्ड क्या है? ये शेप है. एंड फोर्थ इज दिस. तो उस सर्कल के अंदर 4 डिफरेंट शेप्स हैं. तो ये जो 4 डिफरेंट शेप्स हैं, देखो ऑप्शन ए वाली शेप तो हमारे 4 ऑप्शन से मैच नहीं कर रही. क्लियर? अब सेकंड क्या है? बी ऑप्शन. बी ऑप्शन वाली जो है वो भी हमारे फिगर से मैच नहीं कर रही. थर्ड इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज मैचिंग विद अवर थर्ड फिगर, दैट इज एम्बेडेड इन द फिगर. And fourth option is also not matched with the figure. So our correct answer is embedded part of the figure is shown by the dotted line. So our correct answer is answer C. Let's next example. Example number 3. Select a figure from the 4 alternatives which when placed in the blank space to complete the figure X. अब इस क्वेश्चन में क्या है? आपको फिगर का कुछ पार्ट गिवन है और कुछ मिसिंग है. हमने इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो उस फिगर को कंप्लीट करेगा. तो सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम 4 अल्टरनेटिव विच प्लेस द ब्लैंक स्पेस. हम जो अल्टरनेट इन 4 में से एक अल्टरनेट यहाँ पर प्लेस करेंगे तो हमारी ये फिगर क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड. देखो यहाँ पर क्या है? कितने पार्ट्स बने हुए हैं फिगर के अंदर? 1 लाइन, सेकेंड लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन. सेम 1 part, second part and intersecting line, and third is same. So you have to find that part which divide the figure in 2 parts and intersecting. देखो ऑप्शन ए को देखते हैं तो यहाँ पर एक ही पार्ट है, तो ये तो यहाँ पर कंप्लीट फिगर नहीं करेगा. अब ऑप्शन बी में पार्ट तो 2 बना दिए लेकिन उन दोनों के बीच में इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, तो ये भी हमारी फिगर को कंप्लीट नहीं करेगा. थर्ड पॉइंट सी में देखिए, यहाँ पर पार्ट भी 2 हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन जो दोनों पार्ट्स को करना था नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक ही पार्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी हमारी फिगर को कंप्लीट नहीं करेगा. नाउ यू ऑब्जर्व द ऑप्शन डी. हेयर 2 लाइन्स एंड बोथ आर द इंटरसेक्टिंग. दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. एंड इफ वी प्लेस दिस डी फिगर इन द ब्लैंक स्पेस, then our answer is completed, our figure is completed. So correct option is D option. I hope you understand these questions. Let's start the exercise of chapter number 7,
And question number 1. Find the option figure which contains figure x as its part. हमने इन 4 ऑप्शन में से उस फिगर को फाइंड आउट करना है जो बिल्कुल हमारी गिवन फिगर्स x से मैच करती है. हमारी गिवन फिगर रेक्टेंगल के अंदर ये कौन सी शेप को प्रिपेयर कर रही है? ये वाई शेप को बना रही है. नाउ यू ऑब्जर्व दिस फिगर, दिस इज डाइस. एंड सेकेंडली यू ऑब्जर्व द ऑप्शन बी, it is the breaking of dice. And observe the third figure and fourth figure. Now which is the correct answer? That is option number A. ऑप्शन A कैसे है? हमारी गिवन फिगर रेक्टेंगल के अंदर ये y गिवन है, और जब हम डाइस को प्रिपेयर करते हैं तो डाइस जो है वो इसको बना रहा है. तो यहाँ से हमारा ये डाइस बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है. तो दैट्स वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन यूनिक फिगर. ए ऑप्शन इज गिवन, बी, सी एंड डी. यू हैव टू फाइंड द विच फिगर इज एम्बेडेड इन दिस 4 ऑप्शन. ये जो गिवन फिगर है इन 4 ऑप्शन में से कौन सी फिगर में एम्बेडेड हिडन छिपी हुई है. सबसे पहले आप इस गिवन फिगर को ऑब्जर्व कीजिए. देखो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और उसके अंदर कर्व लाइन जो है वो अंदर की साइड इनसाइड जा रही है. हियर इट इज गिवन रेक्टेंगल एंड आफ्टर दैट इट इज अ standing line and it is curve line. After that third standing line, and now this curve line is outside the figure. So we match the correct option in this figures. You observe the first figure, standing line and curve is inside the figure, and second standing line and curve is outside the standing line. So correct option is A. But we observe B. In this figure, one standing line, all the curve lines are outside. इसमें चारों की चारों कर्व लाइन देखो आउटसाइड है. इसमें एक पहली बार इनसाइड, आफ्टर दैट आउटसाइड. तो ये फिगर इस फिगर में मैच नहीं कर रही. थर्ड में क्या है? 4 की 4 कर्व लाइन जो है वो इनसाइड हैं. एंड इन दिस डी ऑप्शन 2 कर्व लाइन्स आर इनसाइड एंड 2 आर outside, but direction is not match in this figure. So correct answer is option A. I hope you understand this questions. So practice of these questions, and thank you. Have a nice day.